खैर मकदम जम्मू कश्मीर में जहां लगातार गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं जिला डोडा में भी जहां गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिशें हो रही है, वहीं कई मकामात पर पस्या भी गिरा है। आज सुबह तहसील चराला के शिरनी इलाके में 2 रिहायशी मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, जिसके नतीजे में लोग मुश्किलात में हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चराला से, जहाँ पे आज सुबह लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकान जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। ये ओमराज वालद तेजराम का ही मकान है और दूसरा मकान रत्ना देवी वाइफ ऑफ हंसराज शरनी। ये 2 मकान हैं जो आज सुबह लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे आज सुबह लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकानात तबाह हो गए हैं। आपको बता दें लगातार जिला डोडा में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार जारी है। वहीं डोडा के कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और बदरवा में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि आज सुबह बदरवा के तहसील चिरला के शिरनी इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जहां जम्मू कश्मीर में लगातार गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिला डोडा के बदरवाह से, जहां पे और 2 मकान जमीन बोस हो गए हैं। लगातार आज सुबह ही 2 मकान जमीन बोस हुई थे। वही अब खबर ये कि और 2 मकान लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह हो गए हैं। सीधा आपको बदरवा लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे कहर सिंह हमारे साथ है। कहर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? और ख़बर यह भी है कि 2 और मकानात लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह हो गए हैं। जी बिल्कुल, कल सुबह जो बारिश हुई थी काफी इस इलाके के अंदर जो तबाही मच गई थी, और कल दिन को जो खबर थी कि 2 मकान गिर गए हैं। यानी एक की बात जो कही जा रही थी कि एक टोटली जो 2 मंजिला मकान था वो डैमेज हो चुका है, लेकिन रात को दूसरे मकान को भी खाली करना पड़ा। लेकिन अभी अभी की मैं आपको खबर बताऊं तो अभी से आधा घंटा पहले एक और मकान, यानी जो 2 मंजिला जो मकान था वो एक दूसरे मकान पर गिर गया है, जो नया PMAY के तहत जो बनाया गया था। यानी टोटल में बताऊं तो 3 मकान जो डैमेज हो चुके हैं, काफी जो नुकसान उनको हो चुका है। ये इस वक्त की जो खबर मैं आपको बता रहा हूं कि कल 2 मकान जो बारिश के कारण गिर गए थे, लेकिन एक और मकान जो कल गिर गया था उसका एक हिस्सा जो एक दूसरे नए मकान पर गिर गया है, जो PMAY के तहत बनाया गया था। और अब जो 3 मकान टोटल शरनी का जो एरिया है, चराला तहसील का जो एरिया है, वहां पर जो 3 मकान गिर गए हैं। जी कहर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कल भी लैंडस्लाइडिंग हुआ और आज भी 3-4 मकान जो है वो जमीन बोस हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। क्या वजह है और कितने लोग इसमें थे और उनकी क्या हालत है? क्या उनको रेस्क्यू किया गया? जी, लोगों को फिलहाल पहले ही जो निकाला गया था, एक मकान के अंदर जो लोग रहते थे, लेकिन रात को 10:30 बजे के करीब उनको भी वहां से निकाला गया। हालांकि वो मकान जो अभी गिरा पूरी तरह गिरा नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो भी किसी समय भी गिर सकता है। यानी टोटल 3 मकानों की मैं बात आपको अभी कह सकता हूँ कि 3 मकान जो उस इलाके के अंदर टोटली जो डैमेज हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि हाल ही में जो भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए थे, ऊपर से जो बारिशें भी आने लगी, क्योंकि 1 हफ्ते से लगातार बारिशें हैं, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि जो पुराने मकान थे, जो कच्चे मकान थे, वो पहले जो भूकंप से जो दरारें आई, उसके बाद जो बारिश हो रही है, उससे मकानों को जो काफी नुकसान इस वक्त जो देखने को मिल रहा है। जी, ये जहां पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है, इसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए कोई एडवाइजरी, उनको भी वहां से निकाला गया है? जी बिल्कुल, 2 से 3 मकान यहाँ पर जो इकट्ठे थे, जॉइंट ये मकान थे, फिलहाल इनको जो यहाँ से खाली किया गया है। बाकी जो दूसरे मकान थे उनमें इन लोगों को जो शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी जो बताया यह जा रहा है कि तहसीलदार जो चराला है उन्होंने इनको जो हिदायत दी है कि इसके नजदीक ना जाएं, और कहीं ना कहीं जो 3 मकान जो डैमेज हुए हैं इनको PMAY के तहत जो मकान देने की बात जो तहसीलदार जो चराला है इनके द्वारा जो कहा गया कि जितने भी ये मकान गिरे हैं इनको
PMAY की स्कीम के अंडर जो रखा जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि 2 मकान कल गिर गए थे और तीसरा मकान जो अभी से आधा घंटे पहले जो और गिर गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। बदरवास से हमारे नुमाइंदे कहर सिंह तफसलात फराम कर रही थी। तो इनका कहना था कि लगातार तेज बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आज दिन में करीबन 3 मकान ज़मीन बोस हो गए हैं। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इधर इंतजामिया भी मुतहरिक है और फिलहाल लोगों को इन जगहों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। आगे बढ़ते हैं, मगल रोड पर मोबाइल टावर की तनसीब हो गई है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ यासिन महमूद चौधरी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि कल तक मोबाइल सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे, जो लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो उधर काउ टावर जिसको हम सेलुलर ऑन व्हील्स कहते हैं, वो पहुंच चुका है विद प्रीकास्ट कंक्रीट एंड इरेक्शन हो चुकी है। फिलहाल उसकी सिग्नल की टेस्टिंग चल रही है, जिसको सिस्टम इंटीग्रेशन कहते हैं, ये की जा रही है और ये एयरटेल की तरफ से किया जा रहा है और 2 दिन के अंदर अंदर हम वहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। दो दिन मिनिमम हमें इधर लग जाएंगे नेटवर्क सर्विसेज हासिल करते हुए। अभी फिलहाल सिस्टम इंटीग्रेशन का प्रोसेस जारी है। जो फिजिकल टावर इरेक्शन का काम था वो हो चुका है और आने जाने वाले लोगों ने देखा भी होगा, आज काफी हाजी साहिबान श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस पहुंचाए हैं। तो उन्होंने भी लिखा कि जो पीर की गली से तकरीबन 400 मीटर नीचे रताछम पुल की तरफ ये टावर लगाया गया है। टोटल जो मुगल रोड की लेंथ है दैट इज रफली 84 किलोमीटर और उसमें से रफली इक्वल पार्ट्स हैं पुंछ और शोपियां जिलों में। पुंछ में 42 किलोमीटर और शोपियां में भी 42 किलोमीटर के अराउंड। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो पूरा जो स्ट्रेच है पोशाना इज टेक्निकली द मिडल पॉइंट ऑफ द मुगल रोड स्ट्रेच इन पुंछ और बिटवीन चंडीगढ़ टू पुंछ हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। सॉरी, चंडीगढ़ टू पोशाना जो है उसमें कनेक्टिविटी नहीं थी और पोशाना टू पीर की गली स्ट्रेच में भी नहीं। पोशाना स्पेसिफिक एरिया जो कस्बा है जहाँ पे हमारी पुलिस पोस्ट और आर्मी पोस्ट भी है, उधर थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी होती थी और वो भी क्योंकि हम DKG जो डेरा की गली पे टावर है वहां से उधर सिग्नल शूट करते हैं। और इधर मगल रोड पर मौसलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के लिए लोगों ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस अहम शाहरा पर तिबी सहूलत को यकीनी बनाने के मकसद से ट्रामा सेंटर का भी उन्होंने मुतालबा दोहराया। हम इस कदम का खैर मकदम करते हैं सरकार की तरफ से। ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी की मांग थी कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि ये रोड फार फलांग ऐसे एरिए में थी, कनेक्टिविटी यहाँ इस पूरे इलाके में नहीं थी। अगर कोई मिसहैप हो जाता था तो उसको पता चलने में, वहाँ तक कोई एम्बुलेंस पहुँचाने में या एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पहुँचने में टाइम लगता था। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है गवर्नमेंट ने और एक सराहनीय कदम है। तो दूसरा हमारी दूसरी डिमांड भी थी कि एक यहाँ ट्रॉमा सेंटर, वो हमारी डिमांड अभी भी जारी है। तो हमें लगता है गवर्नमेंट उस डिमांड पे भी गौर करेगी। ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ तरक्याती कमिश्नर साहब पुंछ को कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ पर नोटिस किया है कि मुगल शाहरा पर जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, मवासलाती निज़ाम धर्म भरम था और ये बहुत ज़रूरी था। और मैं इसमें सरकार के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, क्योंकि हमारे सुन कोट के लोगों ने और ख़ास तौर पर खिताब पंजाल के अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र।
सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर आपको बता दें, मरकज पीओके के बेगर और कश्मीरी पंडित महाजरीन के लिए असेंबली सीटें रिजर्व करने के कानून में तरमीम करेगा। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर तंजीमी नाव तरमीमी बिल 2023 लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए बिल में मौजूदा एक्ट के सेक्शन 14 में तरमीम और 2 नए सेक्शन 15A और 15B शामिल किए जाएंगे, जबकि एक्ट के सेक्शन 14 में तरमीम 107 सीटों को 114 सीटों से बदल देगी। ज़राए का मजीद कहना है कि सेक्शन 15A और 15B में 3 मखसूस सीटों की तफसील होगी। हालिया हदबंदी के अमल के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली नशिस्तों की तादाद 107 से बढ़कर 114 हो गई, जिनमें 9 नशिस्तें दर्जे फिरिस्त कबाइल के लिए मखसूस है। मरकज जम्मू कश्मीर की तंजीम नाव एक्ट 2019 में तरमीम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में 2 नशिस्तें कश्मीरी पंडित महाजरीन के लिए और एक मगरबी पाकिस्तान से बेघर होने वाले अफराद के लिए, ताकि उनके जो सियासी हुकूक है उनको तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनकी मजमूई समाजी और माशी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत जम्मू कश्मीर के पास दस्तयाब एदाद शुमार के मुताबिक 40,517 खानदान, जिनमें 1,58,976 अफराद है, गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में रियासत के रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर है। इस पर मजीद बातचीत के लिए न्यूज रूम चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, जिस तरह से नया कानून, तो क्या कानून में तरमीम से इसमें क्या तब्दीली आ सकती है? जो हमारे पास खबर आ रही है लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से और मरकजी वजारत दाखिला से, वो बड़ी अहम खबर है। और रवा मानसून सेशन के दौरान शायद 2 लाइन का तरमीमी मसवदा जो है वो ऐवान के सामने रखा जाएगा, जिसके अंदर जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है उसको रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, उसमें 2 तरमीमें करने की इजाजत ऐवान से मांगी जाएगी। और ये 2 तरमीमें जो है ये बराह रास्त सियासी एतबार से काफी अहम है। और इस तरीके से जो तरमीम रखी गई है उसमें कहा गया कि अमेंडमेंट किया जाएगा जी सेक्शन 14 का, जिसमें इंसर्ट किया जाएंगे 2 मजीद सेक्शन, एक 15A और 15B। और 15A और 15B जो है ये साफ करेंगे कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत कैसी होगी, क्योंकि सेक्शन 14 को जब आप देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास सीटों की तादाद है जो 107 से बढ़कर 114 हो गई है। और सेक्शन 15 और 15B के तहत 3 सीटें रिजर्व करने की बात जो है वो कही जा रही है। और ये जो 15A और 15B वाला मामला है, इसका दायरे इख्तियार जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। और इसमें अगर मंजूरी मिलती है 15A और 15B में, तो 2 बड़ी मेजर डिसीजन होंगे। एक ये कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो सन 1990 में हिजरत कर चुकी कश्मीर से और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर वो इस वक्त मौजूद है, और जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर उनका मुस्तकिल नुमाइंदा बोले, उस सिलसिले में नॉमिनेशन पर एक MLA जो है वो उनका आ सकता है। और इसी तरीके से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का भी मामला है कि उनकी आवाज़ जम्मू कश्मीर असेंबली में हो, वहाँ से भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसकी नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए से करवाएगी। तो इस तरीके से ये अमेंडमेंट 15A और 15B का मसवदा जो है वो तहरीर किया गया है, लेकिन इंतजार है कि किस दिन इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और पार्लियामेंट के नॉड आने के बाद क्या राज्यसभा में भी डायरेक्टली नॉड मिलेगा या बहुत बहस वहां पर करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इस तरीके का मंसूबा है कि 15A और 15B को लाया जाए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात होंगे कि एक मेंबर डिस्प्लेस्ड फैमिली से POJ के और एक मेंबर जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से वो दे दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास डाटे हैं, फिगर्स हैं, और उन डाटे और फिगर्स को खंगालने के बाद ही, और जो लगातार रिप्रेजेंटेशन इन दोनों तबकों की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ साथ मरकजी वज़ार दाखिला वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर को दी गई थी, शायद उसी का ये नतीजा है कि 2024 से पहले इन लोगों को अपने साथ पूरी तरह से मिलाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी, BJP की तरफ से होगी, और गवर्नमेंट इसको थ्रू करेगी थ्रू पार्लियामेंट, जब ये सेक्शन 2 इंक्लूड इसमें करवाए जाएंगे। इस वक्त एक अहम सवाल ये भी है कि सियासी तौर इस तब्दीली के क्या माने निकाली जाए और सियासी जमातों के इस पे क्या तासुरात हैं?
देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन खुलकर सामने नहीं आया, वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली इसको देखेंगे तो कश्मीरी पंडित और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज तक पहुंचना एक बड़ा मंसूबा था और काफी दिनों से उनके कई मुतालबात को माना जा रहा था, काम किया जा रहा था, और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिसको लेना वक्त की जरूरत थी जो एनडीए गवर्नमेंट है, क्योंकि उनकी एक बातचीत चल रही है इन दोनों सेक्शंस के साथ। अगर ये होता है तो जरूर जो बड़ा मंसूबा है 2024 का, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अपर हैंड मिलता हुआ जम्मू के अंदर नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ ही। तो इनका कहना था कि मरकज पीओके के बेघर और कश्मीरी पंडित महाजरीन के लिए असेंबली सीटें रिजर्व करने के कानून में तरमीम करेगा। और जरा ऐसी खबर है कि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 जो है इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर रात से लगातार हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के कुछ मकामात पर बारिशों ने सैलाबी रुख इख्तियार किया है। नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, ताहम इंतजामिया मुतहरिक है और लोगों को फिलहाल नदी नालों से दूर रहने की तलकीन की गई है। इधर अगले 24 घंटों में जहां बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान तेज बारिशों की कोई पेशन गोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, बिलखुसूस शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज भी ज्यादा बारिश का इम्कान है, जिस दौरान तूफानी सैलाब और बादल भी फट सकते हैं। वहीं जम्मू जिला के अखनूर सब डिवीजन में दरियाई चिनाब की पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके बाद कम से कम 100 से ज्यादा कुंभों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दरियाई चिनाब की हिफाजती दीवार में शिगाह पड़ने के बाद गांव में पानी दाखिल हुआ है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया और एहतियाती तौर पर गांव वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इधर शुमाली कश्मीर लोलाब कलारूस में 50 साल बुजुर्ग खातून की दरिया में गिरने से उसकी मौत वाक़ा हुई है। तफसीलात के मुताबिक कलारूस के नागसरी इलाके में एक बुजुर्ग खातून फिसलन की वजह से दरिया में जा गिरी, जिसके बाद पुलिस और मुकामी लोगों ने खुमरियाल इलाके से उसे बाजियाब किया। खातून की शनाख्त बेगम जान के नाम से हुई है, जो नागसरी कलारूस की रहने वाली थी। इधर शुमाली कश्मीर कुपवारा के हाईहमा इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बादल भी हाईहमा इलाके में बादल फटने से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। ये तस्वीरें शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा के हाईहमा इलाके के, जहाँ पे बादल फटने से आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी ने सैलाबी रुख इख्तियार किया है, फसलों को नुकसान पहुँचा है। कुछ गाड़ियाँ जो है वो मलबे के नीचे दब गई है। ताहम इंतज़ामिया मुतहरिक है। DC कुपवारा आयुषी सूदान जाए मौके पर पहुँच गई है और सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। इधर रामबन में भी लगातार तेज़ बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवान दवा है। को बता दें कि शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा के हाईहमा इलाके में बादल फटा है, जिसकी वजह से पानी ने सैलाबी रुख इख्तियार किया है। कई गाड़ियां मलबे के नीचे आ गई है। ये तस्वीरें आप हाईहमा लोलाब की देख रहे हैं, जहां पे कई गाड़ियां जो है मलबे के नीचे आ गई है। लगातार हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम इधर इंतजामिया मुतहरिक है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदान जाए मौके पर पहुंच गई है। सीधा कुपवारा आपको ले चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम हमारे साथ है। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से वहां हाईहमा के इलाके में बादल भी फटा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल जरूर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल रात से जो है जिला कुपवारा में मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशें हुई है। हालांकि अगर हम बात करेंगे लोलाब में भी तेज बारिश के साथ साथ जो है बादल फटने के भी जो है इलाके मौसम हुए हैं। वही अगर हम हाईहमा की बात करेंगे, हाईहमा में भी जो है आज दरमियानी कल रात जो है बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि हाईहमा तुमनार इलाके में जो है 2 गाड़ियां जो है वो इसके जद में आकर जो है मलबे के नीचे गई है। तो वही अगर हम बात करेंगे, इस इलाके में जो है खरीफ फसलों के साथ साथ जो है खेत खलियान जो है वो भी नुकसान हुआ है। तो काफी मिकदार में जो है पानी ज्यादा आया है। हालांकि अगर हम बात करेंगे इस हाईहमा इलाके आयुष सुदानी ने जो है आज
जिले को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वही हाई हमा का इलाके का दौरा किया और कई इलाकों को जो है वहां पर हिदायत जारी की है कि इन बस्तियों को वहां से निकाला जाए और सेफ जगहों पर जो है मुंतकिल किया जाए। अगर हम बात करेंगे इस वक्त भी जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुष सुडान जो है वो बिल्कुल इलाके में आंटो है अपने टीम के हमरा, तो कहीं ना कहीं जो है इस कुपवाड़ा जिले में काफी मिकदार में जो है वो नुकसान हुआ है। वही अगर हम बात करेंगे कि खड़ी फसलों के साथ साथ धान की पनीरी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखिए मौसम में लगातार जो है मौसम अभी तक तब्दीली नहीं आई है, लगातार जो बारिशें हैं वो जारी है। जी जोर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुपवारा से साहिल शमीम तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि हाई हमा में बादल फटने से पानी ने सैलाबी रुख इख्तियार किया है, जिस वजह से खड़ी फसलों को और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ताहम इंतजामिया मुतहरिक है और जिला तरक्याती कमिश्नर आयुष सुडान जाए मौके पर मौजूद है और वहाँ वो इस बात का जायजा ले रही है। इधर रामबन में भी लगातार बारिशों की वजह से कई रिहायशी ढांचों को नुकसान हुआ है। आरिफ वहीद रामबन से हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। क्या कुछ तफसीलात है? जिस तरह रात गुज़िश्ता रोज़ भी एक शख्स की वहाँ मौत हो गई, आज क्या कुछ जानकारियाँ और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल बनिहाल का जो पोगुल का इलाका है, गोवाला इस एरिया का नाम है, वहां पर बादल फटने की वजह से जो है वहां पर जो है कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें एक स्कूटी, एक मोटर बाइक या फिर दूसरा एक शख्स जो है शबीर अहमद वालिद फरीद अहमद ये जो रुनियाल है, तो उनके रिहायशी मकान को नुकसान हुआ है। आज सुबह सुबह जो एनजीओ की टीम है रिहायशी मकान की जो कुछ खिड़कियां है और बाकी जो फर्नीचर है उसको निकालने की कोशिश की गई ताकि वहां पर जो है वो सेफ्टी बनी रहे। मकान के अंदर बड़ी बड़ी दरारें हैं, ये अचानक से जमीन खिसकने की वजह से, चूंकि जब मौसमी गर्मा में इस तरह की बारिशें होती है तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले जो है इसमें जो है एहतियात बरतने के लिए कह रहे, तो ये वहां पर नुकसान हुआ है। इसमें अगर देखें तो जो कई समाजी वर्कर और जो कई लीडर ने भी जो है यहाँ पर हुकूमती सतह पे जो है ये गुजारिश की है कि यहाँ पे जो मुतासिर है उनको नुकसान होना चाहिए, जिनकी बाइक या जो एक रेडी वगैरह जिसपे एक शख्स कारोबार गरीब आदमी करता था, एक शख्स का रिहायशी मकान भी जो है यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर इस जद में आ गया है, शदायद की जद में। तो कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो मौसम के मिजाज जो है, आज बरसात का मौसम जो है अचानक से तब्दील होते हैं, कभी धूप हल्की सी खिली होती है और उसके साथ में जो है मौसम के मिजाज अचानक से बिगड़ जाते हैं। क्या ये जो जिस रिहायशी ढांचे को नुकसान पहुंचा है उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है और लोगों के लिए क्या कोई एडवाइजरी जो वहां आसपास के लोग वहां रहते हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है? जी बिल्कुल जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो पोगल की एक एनजीओ है और वहाँ की यूथ जो है फरीद यानी जो शबीर अहमद जो है उनके रिहायशी मकान को, ताकि अगर वो मालवे के साथ खिसक जाए तो उसको खतरा मतलब उससे होगा, नुकसान होगा, तो एहतियाती तौर पे चूंकि जो कुछ सामान था वो वहाँ उनने बाहर निकाला। इसके साथ पे जो कुछ खिड़कियां वगैरह चूंकि ये बिल्कुल खतरे के कगार पे है, काफी अगर हल्की बारिश होती तो ये मकान पूरी तरह से जो है खिसक जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें फैली हुई है। तो इंतजामिया का मानना है कि यहाँ पर आप एहतियात बरते और बेवजह आप नदी नालों की तरफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आरिफ वहीद हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि लगातार बारिश की वजह से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, ताहम इंतजामिया मुतहरिक है और फिलहाल लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों के नजदीक जाने से एहतियात बरतें। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।